हेलो डेवलपर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारे मन से सीरीज की 7वीं वीडियो होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हमने जो विश लिस्ट का फीचर है वो देखने वाले हैं कि हम अपने आइटम को कैसे विश लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं, कैसे हमारे आइटम विश लिस्ट में लिस्टेड होते हैं और कैसे हमारा जो विश लिस्ट काउंट हमको शो होता है कि मेरे अकाउंट में कितने आइटम मैंने विश कर रखे हैं। तो ये 4 एपी आज हम देखने वाले हैं, पूरी डिटेल में देखेंगे वाली एपी हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो ओके गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक डेमो ले लेते हैं कि ये जो हमारा विश लिस्ट के फीचर है हमारे वर्क कर कैसे रहे हैं। तो चलिए किसी आइटम में चलते हैं, उसको करते हैं विश। तो मेंस के अंदर मैं मेंस जींस बनाता हूँ। तो यहाँ पे इस वाला आइटम में आता है, चलो। ठीक है, ये वाला आइटम हमारा ओपन हो गया। अब देखिए, अभी ना हमारा जो विश लिस्ट है, विश लिस्ट में हमारे 3 आइटम ऑलरेडी एडिट हो रखे हैं, पर ये वाला आइटम है नहीं अभी हमारा। ठीक है, तो उसको करते हैं ऐड। तो मैं हार्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं हार्ट पर क्लिक करा, हार्ट मेरा अपडेट हुआ। और देखिए, मेरा जो विश लिस्ट काउंट था ये मेरे पास 3 था, पर अब मेरा 4 हो गया यहाँ पे। तो ये बहुत ही स्मूथली हमारा अपडेट हुआ है दोनों जगह। पर ना ध्यान रखिए, जो हमारा ऊपर का हेडर है, जो मेरा हेडर पार्ट है, हेडर पार्ट और जो बाकी का पेज है, ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट है हमारे। सेम कंपोनेंट नहीं है, दोनों अलग अलग कंपोनेंट है और इन दोनों में इतना स्मूथली दोनों अपडेट हुआ है। और हमारे ना डाटाबेस में हमारी क्वेरी हिट हुई है, डाटाबेस में क्वेरी हिट होने के बाद यहाँ पे आया है हमारा। तो भी इतना स्मूथली हुआ है। तो अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं तो आपको पता है कि ये इस फंक्शनलिटी को आने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है और कितनी बड़ी फंक्शनलिटी है ये वाली। तो इसलिए प्लीज़ एक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब किए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि मेरी पहले की वीडियोज़ हैं, वो भी कोई 2-2 घंटे लंबी वीडियो हैं। क्योंकि मैंने जो पहले की 6 वीडियो बना रखी है मैंने, 6 में से आई थिंक ऑलमोस्ट सारी मेरी 1.5 घंटे की वीडियोज़ तो है ही मेरी, जो इस प्रोडक्ट के ऊपर है। तो इस प्रोडक्ट पे कोई कम से कम मेरे 10 घंटे तो हो गए मेरे पूरे अभी तक। तो इसीलिए प्लीज़ एक लाइक शेयर शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इसको बनाने में। चलिए चलते हैं और अपने कोड में बढ़ते हैं। एक मिनट रखिए, पहले कोड से पहले हम अपना पूरा डेमो ले लें। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया इसको, तो हमने ऐड का देखा। हमारा यहाँ पे देखिए बिजनेस अकाउंट भी हमारा अपडेट हुआ, तो ये भी हमारा एकदम प्रॉपर चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए। ओके, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डिजाइन में दिक्कत हो रखी है, कोई नहीं। तो एक रिमूव कर लेते हैं। ऊपर ऊपर मेरा यहाँ पे मेरा अपडेट हुआ, तो मेरा रिमूव था वो भी एकदम प्रॉपरली रिमूव हो गया। तो ये जो मेरा कोड है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मेरी जो फंक्शनलिटी है एकदम प्रॉपरली चल रही है हमारी, रिमूव वाली भी। तो 4 ए पे आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते अपने कोड में और देखते हैं कि हमने कैसे क्लिक करी है। पर आज की इस वीडियो में मैं कोई दिखाने वाला हूँ नहीं, कि मतलब क्या मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। फिर मैं पहले वाली वीडियो में मैं अपना जो कोड था ना करके दिखा रहा था, पर अब की वीडियो में मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ना मेरी क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है हमारा, बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, और ना जो विजुअल फंक्शनलिटी है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। जो जो हमारी ऐप है उसमें ऐड करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, जो हमारा क्रेड ऑपरेशन होता है ना वही है हमारा सिंपली। तो मैं एकदम एकदम प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पर कोड तो आपके पास है ही, तो वहाँ पे आप कोड कोड को आप चेक करके समझ सकते हैं कि उसमें हो क्या रहा है। कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो मेरी पहले की वीडियो उसमें कोड डाला पड़ा है। आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको मिल जाएगा कोड नोट जेएस का। ओके, तो बढ़ते हैं अपनी एपीआई में और देखते हैं हमने एपीआई क्रिएट कैसे करी है। तो हम ना सबसे पहले इसके लिए एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम अपना डाटाबेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम अपना राउट बनाएंगे। ठीक है, राउट बनाने के बाद उसको ऐप डॉट जीएस के अंदर इंपोर्ट करेंगे। और फिर बाद में अपने जाएंगे, अब बस इसके बाद में जाएंगे अपने कंट्रोल में, जाएंगे कंट्रोल में जाके हम उसका लॉजिक लिखेंगे। मतलब जो एपीआई का लॉजिक बनाना वो हमारे कंट्रोलर के अंदर ही आएगा। अभी तक मेरी जितनी पहली वीडियो उन सब में यही एक्सप्लेन किया गया, मतलब लॉजिक हमारा कंट्रोल में आ रहा है, डाटा हमारा मॉडल में क्रिएट हो रहा है। मतलब जो बेस लिया वो पहले वीडियो में ना बहुत बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज मेरी पहले वाली वीडियो जाके चेक करिए। तो उसमें आपको एकदम प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट कि क्या कॉन्सेप्ट है नोट जेएस और हमारे बैकएंड का। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये मेरा प्रोजेक्ट है, एडमिन क्लाइंट सर्वर। सर्वर हमारा ऑब्वियसली बैकएंड है, और सर्वर के अंदर हमारा नोड एक्सप्रेस और मोंगोडीबी कोड लिखा पड़ा है। और आज हमको देखना है विश लिस्ट का। ओके, तो विश लिस्ट हमको कहाँ मिलने वाला है। देखिए, विश लिस्ट में सबसे पहले तो ना हमको अपना जो टेबल है उसको क्रिएट करना है। ठीक है, टेबल को क्रिएट करके हम जाएंगे मॉडल्स के अंदर। सिंपल सी बात है, अगर हमको टेबल क्रिएट करनी है, हमको कोई सा टेबल क्रिएट करनी है, तो हम मॉडल्स में आएंगे और यहाँ पर उसके लिए टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है।
ये देखिए विस्टस एरिया मेरी, ये मैंने फाइल बनाई विस्टस नाम की। ठीक है, तो विस्टस के अंदर मैंने अपने मोंगोस को इम्पोर्ट करा। ये जो मोंगोस है, मोंगोस हमारा ना मोंगो डीबी से कनेक्शन बैठाने के लिए काम करता है, जैसे बैठाने के लिए काम करता है, हमारी टेबल क्रिएट करता है, वो भी करता है। मतलब जितनी भी हमारी डाटा से क्वारी है ना, वो मोंगोस के थ्रू ही होती है। मोंगो से हमारा बीच का मिडलवेयर है, जो कि हमको ना हमारे बैकएंड और डाटा को कनेक्ट करता है बीच के अंदर, बीच में। तो इसलिए मैंने इस ये जो पैकेज है मेरा मोंगोस, ये हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। मैंने पहले आई थिंक पहले या दूसरी वीडियो में मैंने इसको इंस्टॉल किया था, मतलब कि पहले दूसरी वीडियो में मैंने जितने मेरे पैकेज थे ना, मैंने सब सारे इंस्टॉल करके दिखाए थे। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि मैंने कैसे इंस्टॉल किया, क्या क्या मैंने करा इसके लिए। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि हमने इसको इम्पोर्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने मंगूस को इम्पोर्ट करा, क्योंकि इससे मुझे अपना डाटाबेस क्या क्रिएट करना है। सॉरी, डाटाबेस नहीं, टेबल क्रिएट करनी है इससे हमें। ठीक है, हमें तो अब आगे बढ़ते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए ना हमको सबसे पहले एक स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है। ये मतलब जो हमारा टेबल का होता है स्ट्रक्चर होता है, कि टेबल के अंदर कौन से फील्ड्स होगा, क्या फील्ड्स होंगे, उनका क्या टाइप होंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन हमको देनी है, मतलब कि हमको किस तरह का टेबल चाहिए, हम एक स्ट्रक्चर टेबल का वो हमको डिफाइन करना पड़ता है पहले। तो जो सिस्टम को डिफाइन करना पड़ता है, वो भी हम मोंगोस के थ्रू ही करेंगे। ये देखिए, मोंगोस ने ऊपर इंपोर्ट कर रखा था, तो मोंगोस डॉट स्कीमा। सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल दिया। ठीक है, वेरिएबल इज इक्वल टू मोंगोस डॉट स्कीमा। मोंगोस का हमको ये मिलता है, स्कीमा मिलता है, तो इसका यूज करके हम ना एक स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं अपने नोटजेस के अंदर। तो मैंने स्कीमा लिखा। स्कीमा एक पैरेंथेसिस लिया मैंने, पैरेंथेसिस को क्लोज करा इसको। पैरेंथेसिस के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया। पैरेंथेसिस के अंदर ना मैं दो ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मेरा ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा ये रहा। ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ना टाइम स्टैम्प के लिए। मतलब कि ना अगर अगर आप ये दूसरा ऑब्जेक्ट डालता है, फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट डाला आपने, तो उसमें आपने डाल दिया टाइम स्टैम्प ट्रू। इसका मतलब ये है कि ना अगली बार से ना आपके मोंगूस में आपके मोंगो डीबी में ना आपका टाइम भी सेव होएगा। तो मैं जगह दिखाऊँ आपको। तो देखिए मेरा डाटाबेस है। अब डाटाबेस का ना देखिए, मेरा दूसरा डाटाबेस ये है मेरा मुस्टिस का। ठीक है, नहीं, ये मुस्टिस का नहीं है मेरा, ये किसी और का है। ये रहा मेरा मुस्टिस टेबल। तो आप टेबल चेक करेंगे, तो टेबल में जो डाटा हमारा स्टोर हो रहा है ना, टेबल के डाटा में है ना, हम हमको ना दो फील्ड और एक्स्ट्रा हमारी स्टोर हो रही है यहाँ पे, जो कि है क्रेडिट एट एंड अपडेटेड एट। ओके, ये मतलब ना मतलब कि हमारा टाइम सेव हो रहा है, कि है ना हमने कब इस रिकॉर्ड को क्रिएट करा, कब हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। तो पूरे पूरे ना मतलब मैनेजमेंट है ना मोंगोडीबी खुद ही कर लेता है। बस आपको ना ये पास करना पड़ता है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, बस आपको ये पास करना पड़ता है कि हमारा डाटा है उसको ना टाइम में मैनेज करो तुम। ठीक है, आपको बस ये डालना है। और ये जो दो फील्ड है, ये अपना पे डाल देगा कि कब ये क्रिएट हो रहा है, कब अपडेट हो रहा है, सब कुछ है ये तो खुद भी कर लेगा अपना आप ही। ठीक है, बस आपको ये डालना है। और अगर अगर आप ये नहीं डालते ना, तो आपकी जो दो फील्डें हैं, आपकी दो फील्ड है ये वाली, क्रेडिट एट अपडेटेड एट, ये आपको नहीं छोड़ने वाली फिर उसके बाद। तो आपको चाहिए दोनों फील्डें, आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, और पहले ऑब्जेक्ट के अंदर आपको लेनी पड़ती है फील्ड। ठीक है, फील्ड्स में क्या, फील्ड में जैसे हमारा ना प्रोडक्ट नेम है। प्रोडक्ट नेम मतलब मतलब कि जो मतलब बिजनेस में आप जो आइटम सेव कर रहे हो, उसमें आइटम का नाम भी तो होना चाहिए ना कुछ, तो उस आइटम का नेम। ठीक है, वो आइटम किस टाइप का होना चाहिए, वो आइटम होना चाहिए स्ट्रिंग। मतलब कि हम नेम सेव कर रहे हैं, तो नेम तो हमारा स्ट्रिंग ही होता है, नंबर तो होगा नहीं, तो हमने स्ट्रिंग लिया इसको यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद हमारी सेकंड फील्ड है। सेकंड फील्ड है हमारी कि आइटम और वेरिएंट, मतलब कि जो हमारा आइटम सेव हो रहा है वो एक आइटम है या फिर वेरिएंट है। हमारे आइटम के भी हमारे पास वेरिएंट्स हैं हमारे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो वो भी हम चेक कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये आइटम ले लेगा, मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यू ना उसकी आइटम ले लेगा। अगर हम फ्रंट एंड कुछ भी भेजते नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आइटम ही उठा लेगा, कि मतलब वो अज्यूम करेगा कि तुमने आइटम ही भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड है हमारी प्रोडक्ट नेम। सॉरी प्रोडक्ट नेम, सॉरी प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने ना कनेक्शन बैठाया, मतलब कि जो हमारी टेबल है ना, यहाँ पर देखिए टाइप, टाइप इज इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, इसने बोला कि ना इसने बोला कि मोंगो डीबी के अंदर ना एक टेबल और है तुम्हारे पास। ठीक है, मोंगो डीबी के अंदर एक टेबल और है, उससे कनेक्ट करना तुम्हें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेफरेंस में दिया मैंने आइटम, सॉरी प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। ओके, तो जो प्रोडक्ट है, अगर आप चेक करें, तो हमारे मोंगो डीबी में ना हमारे पास एक टेबल और है प्रोडक्ट नाम की। प्रोडक्ट ये रहे,
ये देखो, ये जो टेबल है ना, इस टेबल से हमने कनेक्ट करा है इस वाले फील्ड को, मतलब कि ना अब ये टेबल है ना इस वाले आईडी से कनेक्ट हो रखी है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे स्टोर होगी, मतलब अब ना प्रोडक्ट की आईडी स्टोर होगी यहाँ पे। तो आप चेक करें, ये प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट की एक आईडी है, हर प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी है, कि इस वाले आइटम की आईडी है ये वाली। तो ये वाली आईडी ना यहाँ पे स्टोर होगी, ये फील्ड है। ठीक है, तो हमने इसको यही बोला कि ना यहाँ पे जो आईडी स्टोर होगी ना, वो इस वाले टेबल के अंदर भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर नहीं करते तो मत करो स्टोर, पर बाय डिफॉल्ट रहेगा नल। तो अगर तुम भेजोगे ना तभी स्टोर होएगी वो, अगर तुम भेज नहीं देना तो बाय डिफॉल्ट वो खाली जाएगी, मतलब नल जाएगी नल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट के लिए। ओके, दूसरा हमारा प्रोडक्ट वेरिएंट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम प्रोडक्ट का आईडी स्टोर कर रहे हैं, अब यहाँ पे ना हम प्रोडक्ट वेरिएंट का आईडी स्टोर कर रहे हैं, क्या पता वो आइटम ना आके कोई वेरिएंट हो, तो हमको वेरिएंट की भी स्टोर करनी पड़ेगी, और वेरिएंट का भी हमने देखो, वेरिएंट का भी हमने जो हमारे वेरिएंट की टेबल है ना, उससे भी हमने इसको कनेक्ट करा है यहाँ पे। वो जो है टाइप mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो हमारे वेरिएंट की टेबल है ना उससे भी उसको कनेक्ट कर दो, और रेफरेंस दे दिया मैंने वेरिएंट। वेरिएंट अब यहाँ पे टेबल है, देखिए वेरिएंट, तो उसने अपना वेरिएंट कर लिया। बस हमको ना टेबल का नाम देना पड़ता है रेफरेंस के अंदर, उस वाले टेबल से कनेक्ट कर लेता है अपने आप को, बस इतना ही करना होता है हमको। उसके बाद हमारी लास्ट फील्ड है हमारी यूजर आईडी। अब किसी यूजर से तो बिलोंग करेगी ना बिजनेस, तो उसके लिए हमको यूजर की आईडी भी चाहिए होती है, और यूजर को देखो, यूजर की आईडी तो लिया हमने, और यूजर का जो हमारा टेबल है ना उससे भी हमने इसको कनेक्ट कर दिया कि ना इसमें इसको भी ना इस वाले फील्ड को भी एक टेबल से कनेक्ट कर दो, जो कि है ये वाली, अ, ये रहा यूजर टेबल। इस वाले टेबल से इस तरह उसको कर दो, कनेक्ट कर दो उसको सिंपली। तो यही था हमारा स्कीमा। तो हमने ना अपना जो स्ट्रक्चर था टेबल का वो तो हमने डिफाइन कर लिया यहाँ पे, और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रक्चर है इस वाले वेरिएबल के अंदर, विश लिस्ट स्कीमा। ओके, ओके, हमने स्कीमा तो क्रिएट कर लिया, अपने आगे बढ़ते हैं और उसको टेबल को भी क्रिएट करते हैं। अब ये जो स्कीमा है ना, स्कीमा के लिए स्कीमा के बाद हमको इसे मोंगूस के अंदर से ना हमको मिलता है प्रॉपर्टी मिलती है मॉडल नाम की। तो मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल को इक्वल टू मोंगूस डॉट मॉडल। ठीक है, अब मॉडल के अंदर दो पैरामीटर आते हैं। सबसे पहले तो हमको बताना पड़ता है कि जो आप टेबल क्रिएट कर रहे हो उसका नाम क्या है। तो मैंने कहा कि जो मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ ना उसका नाम है विश लिस्ट। और जो दूसरा पैरामीटर मांगता है कि तुम्हारा जो तुम्हारे स्ट्रक्चर है, जो तुमको टेबल क्रिएट करनी है, उसका कुछ स्ट्रक्चर भी तो होगा, तो वो स्ट्रक्चर भी दो हमें। तो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ऊपर क्रिएट किया था, यहाँ पे इस वाले वेरिएबल के अंदर था मेरा स्ट्रक्चर, तो मैंने उसको यहाँ पे कर दिया, पास कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब ये ना ये मेरे ना टेबल से क्रिएट कर देगा मेरी टेबल। ठीक है, टेबल क्रिएट क्रिएट करके अब ना इस वाले टेबल से मुझे इस वाले टेबल से ना अगर मुझे कोई सी भी क्वेरी चलानी है, ठीक है, कुछ भी क्वेरी चलानी है मतलब इस टेबल से, तो मैं इस वाले वेरिएबल को यूज करूंगा। तो इस वाले वेरिएबल को मैं यूज करूंगा, तो मैंने इसको कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब कि बस इस फाइल को अब इंपोर्ट करो और इसका यूज कर लो, जो टेबल है हमारी। तो बस सिंपल सा था बिल्कुल बिल्कुल ये हमारा टेबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना मैंने उसको एक्सपोर्ट तो कर दिया। अब ना मुझे उसको ना ऐप डॉट इसको ना बताना पड़ेगा कि ना मैंने एक ना टेबल क्रिएट करी है मोंगो डीबी के अंदर, और उसको मैं यूज करूंगा बाद में। ठीक है, मैं ऐप डॉट में आता हूँ, और ऐप डॉट में आकर आपको सिंपली बस इसको इंपोर्ट कर देना है। जो वाली फाइल है ना, मुझे फाइल बनाई थी विशलिस्ट की, इसको आपको सिंपली रिक्वायर्ड कर देना है। यहाँ पे कहाँ गई, ये रही, ये देखिए मैंने इसको रिक्वायर्ड करा, बस इतना ही करना है आपको। ऐप डॉट जिसमें आके बस बता दो कि हमने फाइल क्रिएट करी है मॉडल की। ठीक है, कर दो वापस वो, उससे इसके ऊपर आपको कुछ नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं करना। अगर आप नोटिस कर रहे हैं ना, तो नोट जिस ना बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही मतलब कम कोड करने वाली लाइब्रेरी लैंग्वेज है। अगर आपने कभी पीएचपी ट्राई किया ना, तो पीएचपी में ना बहुत लंबा कोड करना पड़ता है नोड के मुकाबले। नोड जिस मतलब हमको मतलब 2-3 लाइन में हमारा पूरा कोड हो जाता है कुछ कंडीशनों में तो हमारा। ठीक है, तो अपना अपना आगे बढ़ते हैं और ए पे देखते हैं। इसके बाद आते हैं अपने राउट के अंदर, हमारा मॉडल हो गया। अब नेक्स्ट बारी है इसकी, नेक्स्ट बारी है हमारी राउट की। तो राउट में आते हैं, ये राउट फोल्डर है, राउट फोल्डर के अंदर मैंने फोल्डर क्रिएट करा है विशलिस्ट के लिए, जो है ये वाला विशलिस्ट राउट। ठीक है, विशलिस्ट राउट। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पे ना विशलिस्ट राउट के अंदर सबसे पहले तो मैंने एक्सप्रेस को इम्पोर्ट करा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि राउट क्या है, मॉडल क्या है, तो आपको मेरी पहले वाली वीडियो चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ना उनमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है
कि मॉडल क्या है, राउट क्या, उनको कैसे हम चूज करते हैं, क्या उनका काम है, सब कुछ इसमें कर रखा है मैंने वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एकदम मतलब शॉर्ट में बताऊंगा कि यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने एक्सप्रेस के राउट को इंपोर्ट करा। सॉरी, एक्सप्रेस को मतलब पता है, सबसे पहले हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट करा। एक्सप्रेस के अंदर से हमने राउट को निकाला। देखिए रहा, एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, और ये वर्ड डाल दिया हमने राउटर के अंदर। अब इस राउट का यूज करके ना मैं अपने जो वो एपी यूआरएल है, वो जो जनरेट कर सकता हूँ अपने एपी यूआरएल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो है ना, कि मेरे ये जितने भी हैं, ये मैंने यूआरएल जनरेट कर रहा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, और ये जो राउट है ना, इसको मैंने इंपोर्ट भी कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ना अभी जो राउट मैंने क्रिएट करा है, इसको ना इस राउट को मुझे एप्रोडेस में इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। एप्रोडेस को ना मतलब हमको कुछ भी करेंगे ना हम, हमको कोई राउट क्रिएट करना है, हमको कोई मॉडल क्रिएट करना है, तो हमको ना इसको बताना पड़ेगा एप्रोडेस को कि हमने ना एक राउट क्रिएट करा है, हमने एक मॉडल क्रिएट करा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर रखा हुआ कहाँ गया कहाँ गया, देखिए रहा, जो हमने राउट क्रिएट करा था ना उसके लिए, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा मैंने यहाँ पे। ठीक है, इंपोर्ट किया, ये रहा, और इसको मैंने ना यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे। देखिए ये रहा, ऐप डॉट यूज स्लैश एपीएस स्लैश विशलिस्ट। तो मतलब ये हमारा राउट बन रहा है। मतलब कि जो जितनी हमारी विशलिस्ट वाली एपीआई होगी ना, उनकी स्टार्टिंग होगी इससे, एपीएस स्लैश विशलिस्ट से, उनकी स्टार्टिंग इससे होगी। तो ये था राउट क्रिएट करने का पूरा पूरा फंडा। ठीक है, और अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो पिछले वीडियो में जाइए मेरी, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, अभी के लिए अपना राउट देखते हैं। तो विशलिस्ट में आता हूँ मैं, ये देखिए। तो हमारा ना सबसे पहला राउट है, ये हमारा सबसे पहला राउट है हमारा ऐड करने का। मतलब कि जो हम विशलिस्ट में अपना जो विशलिस्ट के अंदर अपना आइटम ऐड कर रहे हैं ना, वो वाली एपी हमने क्रिएट करी, सबसे पहले हमने क्रिएट करी है वाली एपी। ठीक है, और यहाँ पे ना मैंने ऑथेंटिकेशन में लगाई है। ये ऑथेंटिकेशन मैंने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है कि ऑथेंटिकेशन है क्या। मतलब कि ना अगर ना अगर अगर हमारी विशलिस्ट वाली एपी चल रही है, ठीक है, विशलिस्ट वाली एपी अगर हमारी चल रही है ना, तो वो यूजर ना लॉग्ड इन होना चाहिए। ठीक है, यूजर की आईडी तो सेव भी होगी। अगर ना उसने क्लिक कर दिया, हमको पता नहीं कि कौन किस यूजर के लिए हम विशलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें कोई मतलब ही नहीं बना इससे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला था ऑथेंटिकेशन। अगर ऑथराइज नहीं है वो यूजर, तो वो ऐड ही नहीं पाएगा वो, मतलब ऐड नहीं कर पाएगा उस लिस्ट में अपना आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे ये बस चेक करने के लिए कि वो यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं। अगर लॉग्ड इन है, तो यहाँ पे ना उसको आईडी मिलेगी, और वो आईडी पास कर देगा वो इस वाले फंक्शन के अंदर, ऐड टू विश लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं इस वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन है कहाँ पर। तो देखिए, ऐड टू विश लिस्ट, ये फंक्शन है हमारा कंट्रोलर के अंदर, विश लिस्ट के अंदर, ऐड टू विश लिस्ट। तो अब फाइनली हमारे कंट्रोलर के ऊपर बात आ गई, मतलब कि जो हमारा मेन है, कंट्रोलर ही मेन है। अगर आपको कंट्रोल समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया आपको। लेकिन क्योंकि जो पूरा लॉजिक है ना, लॉजिक बिल्डिंग है, सारी कंट्रोलर के अंदर ही है हमारी। तो आता है कंट्रोलर में, कंट्रोलर में जाते हैं, विशलिस्ट में जाते हैं। विशलिस्ट कहाँ है हमारी, ये रही। तो विशलिस्ट के अंदर हमारा है ऐड टू विशलिस्ट, ऐड टू विशलिस्ट। ये देखिए, ये वाला था, ये वाली फाइल थी हमारी। ठीक है, तो करते हैं सर एक बार, फिर पता नहीं क्या हो गया था। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपने मॉडल को इंपोर्ट करा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी क्वेरी यूज करनी है विशलिस्ट पे, तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे ऊपर सबसे पहले। तो मैंने अपना जो मॉडल है उसको इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, ऐड टू विशलिस्ट वाया सिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, तो करके उसको एक्सपोर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, और उसको मैं यूज कर रहा हूँ अपने राउट के अंदर। इस फंक्शन को ओपन करते हैं। इस फंक्शन के अंदर ट्राई एंड कैच लिया मैंने। कैच के अंदर मैंने सिंपली अपना एरर भेज दिया कि जो भी एरर था हमारा। ठीक है, मतलब ये तो हर बार, ये तो बेसिक है, तो सबको ही आता होगा मेरे ख्याल से। तो अगर आपने पहले पहले वाली वीडियो देखी है, तो आपको तो पक्का आता होगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं कुछ खास। अब आता है ट्राई के अंदर, जहाँ पे है हमारा मेन लॉजिक। तो करते हैं ओपन इसको। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मुझे फंक्शन से ना ये चीजें मिल रही है। फंक्शन से मुझे चार चीजें मिल रही है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी अगर है तो, प्रोडक्ट और वेरिएंट, मतलब कि क्या है, प्रोडक्ट है नहीं, ये तो प्रोडक्ट वेरिएंट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे आइटम और वेरिएंट, मतलब कि आइटम है या फिर वेरिएंट है वो जो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चार फील्ड हमको मिल गई यहाँ से, और एक फील्ड मिली हमको ऑथेंटिकेशन से। मतलब ना हमको टोकन पास करना पड़ेगा।
टोकन पास करते हैं हम तो ना चेक करता है ऑथेंटिकेशन की ये यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और एग्जिस्ट करता है ना तो उसकी आईडी वो पास कर देगा हमको किसके थ्रू। ये देखिए, ये रही रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आई डी। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आपको नहीं देखा तो नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज जाकर चेक कीजिए पहले पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर आईडी के थ्रू हमको यूजर मिलेगा अपना, मतलब कि यूजर की आईडी मिल गई हमको एक तरीके से। ठीक है, हमको 505 डाटा हमको मिल गया जो कि हमको अपने डाटा में स्टोर करने थे। ठीक है, अब चाहते हैं अब अपनी क्वेरी चाहते हैं ऐड टू वाली। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट लिया, मैंने तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल लिया मैंने यहाँ पे, वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू विशलिस्ट। हमारा रिकॉर्ड क्रिएट करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि न्यू, और जो मॉडल है मतलब जिसमें आपको क्रिएट करना रिकॉर्ड उसका नाम, उसके बाद आइटम का नेम, आइटम की आईडी, यूजर की आईडी, वेरिएंट की आईडी, और आइटम है वेरिएंट है वो इनको, बस इतना पास करके आपको ये जो वेरिएबल आपने लिया बनाया था इसको सेव करना पड़ता है। तो देखिए कॉन्स रिस्पॉन्स अवेट, क्योंकि यहाँ पे ना यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है इसलिए हमने उसके लिए अवेट लगा रखा है। तो ऐड प्रोडक्ट डॉट सेव, ये आपका रिकॉर्ड डाटा में सेव कर देगा आपका रिकॉर्ड बहुत ही इजीली। ठीक है, रिकॉर्ड सेव हुआ, अगर सेव हो गया तो हमारा ये चलेगा कि रिस्पॉन्स ऑफ स्टेटस, स्टेटस में सक्सेसफुली आपकी एप एकदम प्रॉपर्ली चल चुकी है। डाटा में आपका डाटा ये है, और कैश के अंदर तो और ना और नहीं चला तो कुछ इशू आया कि रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ, तब तो हमारा कैश चलने वाला है, क्योंकि कुछ भी एरर आएगा तो वो अपना अब ऑटोमेटिकली ना कैश चलने आ जाएगा अपना पे। और हमको रिस्पॉन्ड मिला कि कुछ दिक्कत है कि फेल्ड हो गया आपकी एप। बस यही था इस एप में। हमारी जो एड वाली एप है ना वो इतनी सिंपल थी, आपको लगा कुछ मुश्किल, क्योंकि मुझे तो बहुत ही इजी लगी ये वाली ऐप, इसलिए ना मैं इसको ये इसलिए मैंने ये वाली ऐप को करके भी दिखाया, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें इसको मतलब करके करने का कोई फायदा नहीं है, कि इतनी वर्थ है नहीं वाली ऐप। और जो मेरा फ्रंट एंड पार्ट है, फ्रंट एंड में जो मेरा स्मूथनेस आ रही है वो आ रही है मेरी रिएक्ट राउटर, सॉरी रिएक्ट रिएक्ट रिडक्स की हेल्प से। जो रिएक्ट रिडक्स है ना मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो बहुत ही मेन चीज़ है। और आने वाले टाइम में ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ना मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ना हर कंपनी रिएक्ट के साथ रिएक्ट रिडक्स मांगने वाली है, क्योंकि वो हमारा एपीआई मैनेजमेंट है। ठीक है, और एपीआई मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, रिएक्ट डेवलपर्स के लिए। ओके, तो ये तो हो गया हमारी एड टू विशेष वाले। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एपीआई। ओके, एडमिन नहीं, हाँ अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ना हमारा जो ये वाली एपीआई है, लिस्टेड वाली एपीआई है। ठीक है, मतलब कि हमारा आइटम लिस्ट हो रहा है, ये वाले पे देखते हैं अब हम। तो आते हैं राउट में, राउट यहाँ पे है हमारी। एक मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ कि ये ए पे है कौन सी। तो आपको ए पे चेक करेंगे तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इंस्टॉल करके आपको रिफ्रेश करना है, नेटवर्क टाइप में आना है। नेटवर्क टाइप में आप जितनी आपकी ए पे हिट हुई है इस पेज के ऊपर वो लिस्टेड होने वाली है यहाँ पे। तो मेरी है ये वाली ए पे, विश लिस्ट आइटम, हाँ ए पे है। चलते हैं, ये वाली ए पे है भाई। ठीक है, ये वाली ए पे आई थिंक मैं कुछ टेस्टिंग कर रहा था तो उस चक्कर में मैंने क्लिक करी थी। ये वाली ए पे मैंने टेस्ट के लिए क्लिक की थी, और आई थिंक ये वाली भी, और रिमूव एक तो ये पे और शिमला की ना जो मैं कश्मीर में क्लिक की थी, तो हम चेक कर लेंगे कि कौन सी हमें करनी है और कौन सी नहीं करनी। ठीक है, तो भरते हैं, देखते हैं। ये वाली पेज है हमारी राइट, ये वाली एपीआई। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेशन चेक कर रहा हूँ मैं। अगर यूजर ऑथराइज है तभी आपका रिकॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज आपको ना फ्रंट पैनल मिल रहा है कि आप लॉगिन नहीं हो, पहले लॉगिन करो तभी आप चेक कर सकते हो उससे अपनी। ये मैंने फ्रंट पे कर रखा है। हाँ, फ्रंट आने वाले टाइम में वो भी हम देखेंगे फ्रंट पे कि हमने कैसे किया हुआ वाला आइटम विश। ये हमें मिल रहा है विश लिस्ट के अंदर, फोल्डर है फंक्शन नाम का, उसके अंदर एक फाइल है आइटम विश लिस्ट। ये देखिए विश लिस्ट फोल्डर, हमें फोल्डर है फंक्शन नाम से, उसके अंदर फाइल है आइटम विश लिस्ट। ये देखो, ये देखिए, ये वाली ऐप है भी, मतलब कि 30 लाइन में नहीं है पूरी, कितनी छोटी ऐप है ये वाली, कितनी छोटी। तो ये बहुत ईजी और बहुत ही आसान चीज़ है मेरी नज़रों में तो। चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हमने वही अपना मॉडल इंपोर्ट करा, उसको एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। सिंपल, कुछ बड़ा नहीं था। ट्राई कैच लिया, कैच में हमने सिंपल एक एरर भेज दिया कि सर्वर एरर, कुछ तो दिक्कत है। ठीक है। उसके बाद आता है ट्राई के अंदर, जो हमारा जहाँ पे हमारा लॉजिक बनने वाला है। ठीक है। लॉजिक में हमने सबसे पहले तो यूजर आईडी काट ली, जो हमारी ऑथेंटिकेशन थी, ऑथेंटिकेशन से हमको यूजर मिल गया हमको अपना। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, मैंने डायरेक्टली मतलब सर्च कर रहा हूँ मैं। ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया आइटम डाटा नाम से, इजिकल टू अवेट, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेरी है, ये क्वेरी थोड़ा टाइम लेगी, तो क्वेरी को रोकने के लिए हमको अवेट लगाया हमने। ठीक है। अब मैंने विश टेबल था, उसको मैंने दिया विश लिस्ट डॉट फाइंड, फाइंड करो आईडी के बेस पे, जो हमको यूजर हमने ऑथेंटिकेशन, जो हमको यूजर आईडी मिलती है ना, उसके बेस पे हमने फाइंड करा। ठीक है। अब जितने मेरे यूजर थे वो हमको मिल गए, मतलब यूजर नहीं, डाटा थे जिसके, हमको मिल गए यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने करा पॉपुलेट। पॉपुलेट क्या होता है? पॉपुलेट अब ये होता है कि अगर आपको याद हो ना, कि मैंने टेबल क्रिएट की थी, मॉडल के अंदर आए एक बार, पॉपुलेट, एक मिनट क्या, विश लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है। तो विश लिस्ट के अंदर ना, हाँ, अगर आपको याद हो, इसमें ना मैंने एक फील्ड ली थी, यूजर आईडी। यूजर आईडी में ना मैंने ये लिया था, मंगो स्कीमा टाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है। और रेफरेंस लिया था मैंने यूजर टेबल का। ठीक है। रेफरेंस मैंने यूजर टेबल का लिया था। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जो मैंने रेफरेंस दिया था ना, मैं जो मैंने तुम्हें रेफरेंस दिया था, उसके बेस में मुझे ना डाटा डाटा ला के दो, मतलब कि ना जिस टेबल को मैंने रेफरेंस दिया था ना, उस टेबल के अंदर जो आईडी मैं पास कर रहा हूँ उसके अंदर, उसको ढूंढो। अब यूजर आईडी है ना, यूजर आईडी में एक आईडी है, हमने बोला कि पॉपुलेट करो, जो आईडी है ना, आईडी को ढूंढो यूजर टेबल के अंदर। और जिसमें, और ना मुझे ये डाटा मुझे ला के दो, इसमें मुझे उसका नाम ला के दो, ईमेल ला के दो, मोबाइल नंबर ला के दो मुझे उसका। ये मतलब है इसका पॉपुलेट का। सेम हमने इसके लिए करा, प्रोडक्ट आईडी, अगर होगा तो ले आएगा, नहीं होगा तो ब्लैंक ही आएगा हमारा। ठीक है। सिंपल एकदम। तो मैंने प्रोडक्ट के लिए भी यही किया, प्रोडक्ट के लिए मैंने नेम, इमेज, डिस्क्रिप्शन, वेट और वेट टाइप ले लिया। सेम। ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कितना होता है देखिए, यहाँ पे मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली मुझे उसके यहाँ पे, और उसको मैंने भेज दिया यहाँ पे। ये देखिए, रिस्पॉन्स डॉट सेंड सक्सेसफुली, और डाटा है मेरा ये वाला, दूसरी डाटा। तो ये हमारा एकदम प्रॉपरली चल रहा है एकदम। ठीक है। अगर आप चेक करें, ये देखिए, इस आइटम के लिए, ये आइटम है उसका, ये वाला वेरिएंट हमारा ऐड हो रखा है पहले, ये आइटम था ना। हाँ देखिए, ये रहा, यही था। ठीक है। तो ये वाली पे हमें हमें कंप्लीट हो गई, पर बहुत ही ईजी पे थी, मेरी नज़रों में तो बहुत ही ईजी पे थी वाली। ओके। तो बढ़ते भी नेक्स्ट पे के ऊपर, हमारी नेक्स्ट पे है रिमूव वाली। तो देखते हैं कौन सी है रिमूव वाली पे। तो मैं ना कंसोल पे क्लिक करता हूँ, मैं क्लिक कर दिया। अब ना इस आइटम को करता हूँ डिलीट। ठीक है। मैंने डिलीट पे क्लिक करा, वो रिमूव हो गया। ऊपर हमारी वैल्यू अपडेट हो गई विदाउट रिफ्रेशिंग, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। अब देखते हैं कौन सी पे हमारी पे। ये देखिए, ये है पे विश लिस्ट, रिमूव विश लिस्ट। ओके, देखते हैं। तो ये वाली फाइल की, इसमें है पे विश लिस्ट, रिमूव विश लिस्ट, ये वाली पे थी हमारी। ठीक है। पोस्ट मेथड, और यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन लेगा तो हमको टोकन मिलेगा, यहाँ पे मतलब यूजर मिल जाएगा हमको कि कौन सा यूजर था वो। ठीक है। तो विश लिस्ट, तो ये भी हमारे फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर ही है। फ्रंट एंड के अंदर ये रही, रिमूव विश लिस्ट। ओके। अब ये वाली पे देखिए, ये वाली पे भी बहुत छोटी है, ये वाली पे तो बहुत छोटी है, ये तो लग रही है बड़ी पर बहुत छोटी है। ठीक है। देखते हैं। सेम मॉडल इंपोर्ट किया, फंक्शन लिया, तो एक्सपोर्ट कर दिया। फर्स्ट हमने ट्राई कैच लिया, कैच मैटर दे दिया, ट्राई पे हमारा कंडीशन आ गई। अब ट्राई में निकलते हैं। तो ट्राई में ना सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ें गेट करी, मतलब ये मुझे फ्रंट एंड से मिल रही है। ठीक है। जब भी ये वाली पे हिट हो रही है तो फ्रंट एंड से ना मुझे ये वाली वैल्यू भेज रहा है यूजर। उसने मुझे ना प्रोडक्ट आईडी भेजी, वेरिएंट आईडी भेजी, और आइटम है वेरिएंट है क्या है, ये भेजा उसने मुझे। ठीक है।
तो यहाँ और मुझे देखिए यहाँ पे ना मुझे ऑथेंटिकेशन यूज करके ना मुझे उसकी आईडी मिल गई कि कौन सा यूजर था वो वाला। ठीक है, तो उसके बाद मैं अपनी क्वेरी चलाता हूँ। क्वेरी में डिलीट कार्ट आइटम, यहाँ पे वेट, तो विश लिस्ट डॉट फाइंड वन एंड रिमूव, ये एक हमारी क्वेरी है। फाइंड वन मतलब जो जो पहला रिकॉर्ड मिलेगा ना, तो वो बस उस पर उठाएगा और डिलीट डिलीट कर देगा उस आइटम को। तो रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा वहीं पर ही। तो इसको ना देखिए यहाँ पे ना तो मैंने कंडीशन लगाई मैंने यहाँ पे। यह मैं चेक करा, ये जो मुझे मिल रहा है ना, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि आइटम है वेरिएंट है। ठीक है, मैंने चेक करा कि आइटम है वेरिएंट है। अगर आइटम है, ठीक है, आइटम है तो ना मैंने बोला कि उस वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर दो जिसकी यूजर आईडी ये है और प्रोडक्ट आईडी ये है, ये बोला मैंने। ठीक है, और अगर ना वेरिएंट है, अगर आइटम नहीं है और वेरिएंट है तो हमारी ये वाली चली। तो अब यहाँ पे मैंने बोला कि ना ये यूजर आईडी है और ये है आइटम, ये वेरिएंट आईडी है वाले, मतलब जो जहाँ पे भी मुझे जहाँ जिस रिकॉर्ड में तुम्हें दो दो चीजें कॉमन मिले, उसको उसको मार दो, डिलीट मार दो उसको। तो ये भी हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारी चली, इसमें रिकॉर्ड डिलीट करा। यहाँ पे इसमें हमको रिस्पॉन्स मिला। अब मैं चेक करा रिस्पॉन्स में चेक करा कि 404 तो नहीं है, कि कहीं यूजर तो गलत नहीं है हमारा। अगर यूजर गलत है तो उसको सिंपल ये वाला मैसेज मिल जाएगा कि विशेष आइटम नॉट फाउंड, कि आइटम नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो ये मैसेज मिल जाएगा उसको। पर अगर उसको अगर ये जो कार्ट डिलीट कार्ट आइटम है, अगर ये चल गया प्रॉपरली, तो हम भेज रहे हैं मैसेज रिस्पॉन्स डॉट 2000, ये अब ये पे एकदम प्रॉपरली चल गई, स्टेटस सक्सेसफुली डिलीट होगा आपका। ठीक है, मैसेज विशेष आइटम डिलीट डिलीटेड सक्सेसफुली, ये हमारा एकदम प्रॉपरली हो गया। तो ये वाली एपी भी हमारी एकदम कंप्लीट हो गई। बहुत छोटी एपी थी और बहुत ही इजी भी हो गई हमारी वाली एपी भी। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट वाली एपी के ऊपर, जो कि है हमारा आइटम विशलिस्ट काउंट। ये जो विशलिस्ट काउंट है, ये वाली एपी भी सुनते हैं बस। तो ये देखिए विशलिस्ट काउंट, ये है हमारी एपीआई विशलिस्ट विशलिस्ट काउंट, और मेथड है गेट विशलिस्ट काउंट। ओके, देखते हैं राउट में आता है अपना। ओके, ये वाली एपी थी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यूजर रजिस्टर था कि नहीं। ओके, और इसके मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ये भी फ्रंट एंड में ही है। क्या नाम था, विशलिस्ट काउंट ना, हाँ ये रहा विशलिस्ट काउंट। ये देखिए, ये एपी भी 20 लाइन की है पूरी पूरी, बहुत ही छोटी एपी है। और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये वाली, ये बताऊँ तो मतलब मुझे तो नोटिस बहुत पसंद है, वो भी इसी रीजन से। कोड बहुत कम करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली मॉडल इंपोर्ट करा, उसको एक्सपोर्ट कर दिया फंक्शन को, फंक्शन को करके ट्राई में कैच लिया, कैच में कुछ देर रहा था तो भेज दिया, ट्राई में आ गया हमारा। ठीक है, अब ट्राई के अंदर मैंने ना तो यूजर आईडी गेट करी मैंने यहाँ पे, यूजर आईडी गेट करी। उसके बाद मैंने जो ये विजिट वाला टेबल है, विजिट वाला टेबल का मैं फाइंड करा कि ये जो यूजर है ना, ये जो यूजर है, इसके कितने कितने रिकॉर्ड ऐड हो रखे हैं तुम्हारे मतलब, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ना वो मैंने गिने यहाँ पे, अगर है तो इस वाले वेरिएबल के अंदर डाल दो। ओके, मैंने यहाँ पे गलत नाम मैंने गलत ले रखा है, मैंने यूजर कार्ड ले रखा है। वो ऐसे कोई मिस्टेक हो गई, पर यहाँ पे ना कार्ड से कंफ्यूज मत होना बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा कि यूजर कार्ड के अंदर कुछ है, मतलब कुछ नहीं है, तो सिंपली यहीं पे ना मैसेज भेजा कि यूजर कार्ड इज एम्प्टी। ओके यार, कार्ड नहीं भेज सकते हैं, जस्ट लिस्ट इज एम्प्टी, पर कुछ मिल गया इसको। ठीक है, कुछ मिल गया, तो लेट टोटल आइटम इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ टोटल आइटम है उसकी वैल्यू मैं 0 ले ली बाई डिफॉल्ट। उसके बाद यूजर काउंट डॉट फॉर ईच, मतलब मैंने फॉर ईच लूप का यूज करके जितनी भी आइटम्स की वैल्यू थी, मतलब आइटम की काउंट को मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस करने के बाद इसकी वैल्यू मुझे मिली इसके अंदर, टोटल आइटम्स के अंदर। ठीक है, टोटल आइटम्स में मुझे वैल्यू मिली, और फिर मैं रिस्पॉन्स भेज दिया कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड 2000 डॉट सेंड स्टेटस 1, और टोटल आइटम ये है हमारे। तो ऐसे मेरी ये वाली भी कंप्लीट हुई मेरी वाली। आई होप अगर आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत इजी पे थी, मतलब फंक्शनलिटी काफी अच्छी थी वाली फंक्शनलिटी, पर इजी मैंने ए पे देखा कि मैंने कितनी इजीली मैंने क्रैक करी है, क्योंकि ना मतलब कोई भी पे ना मैं 30 लाइन से ऊपर की नहीं थी इसमें, मतलब जो मेरा कंट्रोल में जो मेरा कोड था 30 लाइन में ही थी, 30 लाइन। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है और बहुत ही अच्छी फंक्शनलिटी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपकी वीडियो आप और देखना चाहते हो,
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल चेक नहीं करा तो प्लीज़ चेक कर दें, क्योंकि ना उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, स्पेशली रिएक्ट को लेकर। ठीक है? रिएक्ट में मैंने ऐसे फीचर बना रखे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे फीचर हैं, मतलब एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो प्लीज़ जाके चेक करिए। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।